उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव पांतुपुरा में ऑल इंडिया बंजारा समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र व उत्तराखंड सहित भारत के कोने कोने से बंजारा समाज के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। गांव पांतुपुरा के लोगों ने आसपास के राज्यों से आए बंजारा समाज के लोगों का पगड़ी व फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के सदस्य OP बंजारा के द्वारा व संचालन अरविंद बंजारा के द्वारा किया गया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए बंजारा समाज के कई बड़े नेताओं ने अपने विचार रखे और अपने समाज से एकजुट होकर उसको आगे बढ़ाने की अपील की और कहा कि किसी भी समाज का वजूद उसकी एकजुटता से होता है। सम्मेलन में पहुंचे सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र बंजारा ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी किसी भी सरकार में नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ता हुआ चला गया, लेकिन अब परिवर्तन का समय आ गया है। आज ये जो यूपी में गांव पांतुपुरा में जो सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन हुआ, बंजारा युवा एकता सेना के द्वारा किया गया, बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए। यहाँ समाज को संगठित देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने समाज को ये संदेश दिया है कि अगर आप इस तरह से संगठित रहेंगे और एक होकर चलेंगे और जो देश में और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, अगर हम उसके साथ मिलकर चलेंगे तो ये मौजूदा सरकार हमको कुछ ना कुछ जरूर दे देगी। आप संगठित होकर के सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं। मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि हमारा बंजारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसको ST का दर्जा दिया जाए। हमारी ये पुरजोर मांग है सरकार से कि हमारे समाज को किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा समाज आरक्षण न मिलने से बहुत पिछड़ा हुआ है और जो हमारा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। सबको मालूम है बाबा लक्की शाह बंजारा एक बहुत महान शख्सियत थे। जब मुग़लों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु उनका कत्ल कर दिया था, उनकी धड़ का संस्कार बाबा लक्की शाह बंजारा जी ने अपना घर फूंक कर किया था। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, व्यापारी थे। आज जहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन है, रायसीना है, वो सब जगह हमारे पूर्वज बाबा लक्की शाह बंजारा जी की है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि अब हमारे समाज को भी ऊंचा दर्जा दिया जाए और ST का आरक्षण दिया जाए। और हम पर जो बच्चों ने यह कार्यक्रम किया और यहाँ पर पूरे समाज के लोग आए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से थे, हरियाणा से भी थे, तो मेरा एक ही संदेश था एकता का कि समाज संगठित रहना चाहिए। सभी संगठित रहेंगे तभी समाज की जो भी समस्या है उसका निदान होगा। सरकारें भी जो समाज संगठित होता है उसी की सुनती है। और इस समय चुनावी दौर है, कई पार्टियां आएंगी, कई राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपने अपने नए नए प्रलोभन देंगी। उन प्रलोभनों में हमें नहीं फंसना है और समाज की एकजुटता दिखाते हुए जो सरकार हमारे हित में जो काम कर रही है और जो काम करने जा रही है उस पर हमें चिंतन मनन करना है। अच्छा सर, आप SC/ST आयोग के सदस्य हैं वर्तमान सरकार में और काफ़ी समय से ये समाज जो है आरक्षण की मांग को लेकर प्रयासरत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, वैसे आर्टिकल 341, 342 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होकर के ही किसी आरक्षण को दिया जाता है। लेकिन जो बंजारा समाज का जो डेटा है 1931 का जो बताते हैं, RJ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जब हमारा प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने जब इसका आंकड़ा आंकलन किया तो कहा कि 1931 में बंजारा समाज था ही नहीं। हमने जब उनको ये बताया है कि 1931 में जब इन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था उस समय जंगलों में वनों में भटके हुए थे, और आज भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसका सर्वे कराया है तो मोस्टली बंजारा बस्तियां मुख्य गांव से अलग बसी हुई हैं। आज भी हमारी बोली भाषा, रीत रिवाज, खान पान सब एक देश जैसा है पूरे प्रदेश में। उसी आधार पर हम चाहते हैं कि बंजारा समाज को, कई राज्यों में ST का दर्जा है, कई राज्यों में SC का है, तो उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को ST का आरक्षण मिले। अच्छा सर, अभी चुनाव जो है, चुनाव आने वाला है और राजनीतिक दृष्टिकोण से आप जो है क्या मैसेज आपने समाज के लोगों को दिया? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से मैंने समाज को यही दिया कि जो गरीब शोषित हितों की बात जो सरकार कर रही है और हमारे समाज के जो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि बंजारा समाज के हित की रक्षा हम कर रहे हैं, तो उसी रक्षा के तहत आज भी हम उनके आश्वस्त हैं कि सरकार में, केंद्र में ये आरक्षण राज्य सरकार का जो नहीं है।
योगी जी ने 2019 में अपना प्रपोजल भारत सरकार को भेज दिया है। भारत सरकार में विचाराधीन है, पार्लियामेंट के तहत होना है, भारत सरकार को करना। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना निर्वहन किया, योगी सरकार ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया।